उनके जो हेड कोच और उनके जो चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद और माइक हसन, ये दोनों आए थे वहां पे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वी आर सेंडिंग द बेस्ट टीम टू प्ले, पहली बात। और दूसरी और सबसे बड़ी बात रोहन भाई कहते हैं, देखिए मतलब पैराफ्रेज करके बता रहा हूं, जो परिस्थितियां थी उसके बाद ये जो नए लड़के हैं ये भारत को हराने के लिए और ज्यादा उतारू रहने वाले हैं। मतलब वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में और ज्यादा वो खून उबल रहा है हमारा कि ना केवल पाकिस्तान भारत को हराएगा बल्कि धूल चटाने वाला है पाकिस्तान। ऐसा कहना था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, चीफ सिलेक्टर ने कहा है ये। आप सोचिए यहां से अगरकर आके कहते हैं कि कोई जवाब नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, वहां चीफ सिलेक्टर कहते हैं कि हम तो हराएंगे, हरा देंगे। मीडिया मैनेजर जो थे ना, क्वेश्चन पूछने से मना कर दिया। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जानकारी पुख्ता तौर पर रख दूं कि मीडिया मैनेजर होते हैं हर टीम के साथ। तो टीम इंडिया के जो मीडिया मैनेजर थे ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल को मतलब लेने से ही मना कर दिया। मतलब बोला कि नो क्वेश्चंस फर्दर, मतलब इस तरह से उन्होंने इशारा करके और मना कर दिया। मतलब वो सवाल पहुंचने ही नहीं दिया अगरकर और सूर्य कुमार यादव तक। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम ये मतलब एक एथिक्स फॉलो करते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर रहे हो, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में क्यों आप मतलब मिक्सअप कर रहे हो, मतलब क्यों मिक्सअप कर रहे हो? जबकि यही वो कौम है जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स और क्रिकेट को एक साथ मिक्स ना करने की दुहाई देता है। हाँ, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी। अरे शाहिद अफरीदी कैसे, आप सबसे बड़ा नाम तो आप भूल रहे हैं, शाहिद अफरीदी। मतलब शाहिद अफरीदी को लेकर अभी इरफान पठान ने जो कहा है, कहना तो नहीं चाहूंगा लेकिन वो काफी वायरल हो रहा है, लोग जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, रीलें काफी वायरल हुई हैं। और मतलब सच में इरफान पठान का भी एक अलग जिगरा है, कह दिया था एकदम सीधे। हालांकि वापस अगर हम अपने मुद्दे पे आए अभिषेक, तो रोहित और विराट बड़ा सवाल है। पर मैं चाहता हूं कि रोहित कप्तान भी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को बहुत ज्यादा दिल से चाहता हूं कि कप्तानी में हम हारे थे ना ऑस्ट्रेलिया से, रोहित की कप्तानी में ही पैट कमिंस सामने आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने आई, फाइनल में हमारी टीम जाए और धूल चटाए। जो चीज ट्रेविस हेड ने की थी वो चीज रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल करें, उस दिन इस दिल को सुकून मिलेगा। उस दिन 19 नवंबर का बदला पूरा होगा। नहीं आयुष मेन बात है ना, यहाँ सेंटिमेंट्स में बहना या इमोशनल होकर बातें करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जीतेगी चाहे किसी के भी कैप्टनसी में जीते। अगर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती है, खुशी रोहित शर्मा को भी होगी, हमें भी होगी। जीतना इंपॉर्टेंट है, रोहित की कैप्टनसी में जीते या श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रोहित शर्मा अगर लीड करने की पोजीशन नहीं है, इन्होंने जिताया है कप, जो भी जिताया है वो हर हाल में वो सभी को पता है, नो डाउट। लेकिन वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, अभी वर्ल्ड कोहली का पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया यूएई में 160-70 स्कोर से ज्यादा नहीं कर पाएगा। इनके सवाल के जवाब देंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है किंग कोहली, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर वो किसी के भी कैप्टनसी में जीते उससे खुशी हर देशवासी को होगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं और ये भी उठने चाहिए कि आपने किंग कोहली का जिक्र किया कि कोहली को धोनी ने मौका दिया चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। क्यों मौका दिया? क्योंकि उनके आंकड़े उतने अच्छे थे, उनके स्टैट्स उतने अच्छे थे। क्या श्रेयस अय्यर के स्टैट्स अच्छे नहीं है? क्या श्रेयस अय्यर अभी आईपीएल में, वनडे में, टेस्ट में और शुभमन गिल के स्टैट्स अच्छे नहीं है क्या? लाजवाब है ना। उन्हें भी तो मौका मिल सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और इसीलिए मैं आपसे इस पे सवाल भी पूछ लेता हूँ। श्रेयस अय्यर के स्टैट्स 2023 वर्ल्ड कप तक अच्छे नहीं थे क्या? श्रेयस अय्यर के स्टैट्स 2024 आईपीएल में अच्छे नहीं थे क्या? श्रेयस अय्यर के स्टैट्स ओडीआई में खराब थे क्या? तब फिर रोहित शर्मा को सिलेक्शन कमेटी से चैंपियंस ट्रॉफी के पहले लड़ जाना क्यों पड़ा था कि श्रेयस अय्यर मुझे टीम में चाहिए? जब उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म कर दिया था, उसके बावजूद भी सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं लेना चाहती थी श्रेयस अय्यर को?